गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन सीखेंगे। ठीक है, जो आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग में आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ टेंजेंट पासिंग थ्रू एनी पॉइंट P एट 30 mm रेडियस सर्कल। 30 मिलीमीटर त्रिज्यावाળા વર્તુળને કોઈ એક બિંદુ P માંથી પસાર થતો સ્પર્શક દોરો। बराबर। सो हमें क्या दिया गया है, 30 मिलीमीटर रेडियस का सर्कल। तो पहले हम सर्कल बनाएंगे, जिसके लिए मुझे यहाँ से ये 0 पे रख के ये 3 पे, 3 मतलब 30 मिलीमीटर एक सर्कल बनाना पड़ेगा। तो ये एक सर्कल है, ठीक है, जो कि रेडियस कितना है इसका 30 मिलीमीटर है। ठीक है, अभी ये सर्कल के ऊपर हम कोई एक सर्कल के सेंटर को O देते हैं और रैंडमली कोई एक पॉइंट मैंने P सिलेक्ट किया। ठीक है, तो अभी क्या करना है, OP 30 है तो O से आपको P को ज्वाइन करना है और फिर P से Q भी ड्रॉ करना है। P से Q OP इज इक्वल टू PQ लेना है। ठीक है, तो OP कितना है, तो वो रेडियस जितना है 30, तो वही क्या आएगा PQ। तो ये पॉइंट मैंने Q ले लिया। खाली सिंपल इतना किया, कोई रैंडम पॉइंट सर्कल पे लिया, फिर O से P जितना है उतना ही P से Q लेना है आपको। ठीक है, और आप कोई भी रेडियस ले सकते हैं। अभी OP से थोड़ा बड़ा, तो OP से थोड़ा बड़ा रेडियस लेके यहाँ पे एक आर्क लगाओ और सेंटर क्या रखना है वो। ठीक है, फिर Q को सेंटर रखना है ऐसे और एक आर्क लगा दो, ताकि आपको जो पॉइंट मिलेगा उसको हम नाम देंगे R। तो अभी जो P से R आप ज्वाइन करेंगे वो हमारा रिक्वायर्ड टेंजेंट हो गया। इतना सिंपल है दोस्तों। ठीक है, आप डायमेंशन के लिए इधर ऐसे करके दे सकते हैं, ये रेडियस 30 है। ठीक है, और कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था प्रॉब्लम 1। ठीक है, आपकी शीट नंबर 2 का। अभी दूसरा प्रॉब्लम है, देखिए, कंस्ट्रक्ट पैरेलल लाइन टू गिवन लाइन ऑफ 50 mm पासिंग थ्रू पॉइंट P 30 मिलीमीटर अबाव। 50 mm રેખાને સમાંતર 30 mm दूर आवेला बिंदु P માંથી પસાર થતી રેખા દોરો। બરાબર, તો એ તો બહુ સિમ્પલ પ્રોબ્લેમ છે, બાજુમાં જ થઈ જશે। प्रॉब्लम 2। હવે આપણને આપી છે એ લાइन કેટલાની છે, हमको दी गई लाइन कितने की है, 50 मिलीमीटर की। ठीक है, तो आप 50 मिलीमीटर की एक स्ट्रेट लाइन लीजिए 0 से 5 तक का। ठीक है, उसको मैं नाम दे देता हूँ AB। अभी कितना मिलीमीटर ये P है, वो कितना ऊपर है, 30 मिलीमीटर। ठीक है, तो 30 मिलीमीटर का हमको रेडियस लेना पड़ेगा पहले, 30 मिलीमीटर का रेडियस। ठीक है, तो एक छोटा सा आर्क लगाए A पॉइंट से और एक छोटा सा आर्क लगाए आप B पॉइंट से। ठीक है, 30 मिलीमीटर रेडियस लेके। तो ये जो हो गया, अभी इसका हम टेंजेंट निकालेंगे, ये दोनों आर्क का। ठीक है, पहले की मेथड के जैसे ये टेंजेंट। तो ये लाइन हो गई हमारी, मान लो CD। तो AB को तो पैरेलल हो गई, और यहाँ से ये रेडियस हमने कितना लिया है, रेडियस 30। ठीक है, और B से भी ये कितना लिया है, रेडियस 30। समझ में आया। और AB कितना था, 50। ठीक है, तो AB पहले 50 का लेना था, फिर आपको A को सेंटर में रख के और 30 मिलीमीटर, 30 मिलीमीटर कैसे लेते हैं, इसे
0 से 3 तक एक आर्क लगाना है और बी को सेंटर लेके एक दूसरा आर्क लगाना है। फिर आपको टेंजेंट ज्वाइन कर देना है सी डी। तो ए बी और सी डी कैसा हुआ, एक दूसरे के प्रति समांतर, मतलब पैरेलल लाइन हो गई। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे। तो ड्राइंग है इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आप अगर प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे तो ज़्यादा आएगा। तो प्रैक्टिस मैक्स मैन परफेक्ट, तो उस हिसाब से आपको थोड़ा मेहनत भी करना पड़ेगा। और मैंने स्केच पेन इसीलिए यूज़ किया है ताकि आपको ड्राइंग अच्छे से दिखे। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम थर्ड क्या है, एक लाइन दी है। ये दोस्तों जीटीयू में 100% ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको कोई भी मेजरमेंट दे देंगे, मान लो 110 मिलीमीटर का लाइन है, तो उसको 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करो। ठीक है, तो आप कैसे भी करके कर सकते हैं। तो पहले हम ए बी लाइन 99 मिलीमीटर का ड्रॉ कर लेते हैं। ये ए से बी 99 कहाँ आएगा, यहाँ 100 से एक कम, तो ये ए है, ये बी है। ठीक है, और ये इसका ये एक्सटेंशन लाइन बोलते हैं, और ये 99 को डायमेंशन बोलते हैं। और अभी जो मैंने लाइन खींचा वो डायमेंशन लाइन बोलते हैं। ये हमें दिया गया है 99 का। ठीक है, देखिए ए बी 99 mm है, उसको 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो आप ए से बी के विथ रिस्पेक्ट में कोई भी लेस देन 30 का एंगल लीजिए। ठीक है, और कितना भी लंबा लाइन खींच लिए। फिर क्या करना है, यहाँ 0 है, ए आगे 0 है, फिर आपको 1 सेंटीमीटर पे क्या लिखना है, 1, 2 पे क्या लिखना है, 2, 3 पे क्या लिखना है, 3, ऐसे 4, फिर 5, 6 और 7 तक जाना है। फिर काउंट करना है, ये एक पार्ट हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। अभी जो आखिरी वाला पार्ट है, ठीक है, आपको यहाँ से ध्यान रखना है, रोलर स्केल के बिना ये प्रॉब्लम नहीं होगा। ये 7 जो आया उसको आपको बी के साथ ज्वाइन करना है। ठीक है, फिर आपको रोलर स्केल को ट्रैवल करवाना है 6 से, जो यहाँ इंटरसेक्शन ले वही पॉइंट, फिर 5 से एक लाइन ड्रॉ करो, फिर पैरेलल 4 से, फिर पैरेलल 3 से, फिर 2 से, फिर 1 से। तो ये देखिए आप ए बी लाइन 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। इसको आप 1 दे सकते हो, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, बी को नाम देने की जरूरत नहीं है, इसको डैश भी दे सकते हो। तो ये सारे डिवाइड हो गए। ठीक है, तो ये इजी प्रॉब्लम था। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। अभी फोर्थ वन है, वो देखते हैं। फोर्थ प्रॉब्लम में क्या दिया गया है, एंगल ए बी सी 75 डिग्री है, उसको आपको बाइसेक्ट करना है, मतलब 2 पार्ट में डिवाइड करना है। तो पहले क्या करना पड़ेगा आपको, आप ये मेजरमेंट कुछ भी ले सकते हैं। मैंने जैसे यहाँ तक लिया 7 तक, उसको ए बी सी, तो बी पे एंगल बन रहा है। और यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, ये 75 तो दिया गया है, तो यहाँ से ऐसे डिग्री प्रोटेक्टर को रख के ये 0 डिग्री, ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और 80 के बीच में एक डिवीज़न आपको दिखेगा बड़ा, जो कि 75 डिग्री बना रहा है। ठीक है, आप एक बार क्रॉस चेक करके भी देखो, शायद गलती भी हो सकता है। ठीक है, तो ये 0 है और ये एंगल बन गया है 75 का। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको आप ए दे सकते हैं, इसको आप बी दे सकते हैं, इसको सी, और ये कितना हो गया 75 डिग्री। अभी क्या करना है आपको, बाइसेक्ट करने के लिए आप कोई भी एक रेडियस लीजिए। ठीक है,
तो ये रेडियस ने यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, वो पॉइंट को नाम 1 दो, इसको 2 दे दो। फिर वही रेडियस रख के आप 1 से एक आर्क लीजिए ऐसा, और 2 से एक आर्क लीजिए, ठीक है। और ये पॉइंट को आप नाम दे दो D। तो फिर B से D को आपको ज्वाइन करना है। तो ये क्या हो गया, बाइसेक्ट हो गया, ठीक है। ये आपका प्रॉब्लम नंबर 4 था, ठीक है। तो इजी है। तो अगर चैनल अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और इसके बाद वाला प्रॉब्लम जो है वो देखते हैं अभी। इसके बाद वाला अभी 2 मिनट वेट कीजिएगा। अभी है क्वेश्चन नंबर 5। ड्रॉ ए राइट एंगल ओनली विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड ट्राइसेक्ट द सेम विद द कंपास ओनली। कंपास माने परिकर। तो हमें परिकर की मदद से क्या करना है, 90 डिग्री का एंगल भी ड्रॉ करना है, ठीक है। और वो एंगल को 3 भागों में डिवाइड करना है। कितने? 3। तो अभी ये एक्सरसाइज देखते हैं। तो कैसे करके करेंगे बोलो। तो पहले क्या करना पड़ेगा, पहले मैं लिख देता हूं, ये प्रॉब्लम 5 है। तो प्रॉब्लम 5 की स्टार्टिंग में मैं कोई लाइन ए बी लेता हूं, ठीक है। क्योंकि इसमें कंपास का ही है, लेकिन हमें रेफरेंस तो लेना पड़ेगा। ड्रॉ ए राइट एंगल ओनली विद द हेल्प ऑफ कंपास, ठीक है। तो और उसको ट्राइसेक्ट भी करना है, ठीक है। तो ड्रॉ ए राइट एंगल विद द हेल्प ऑफ कंपास। तो उसमें गिवन लाइन का एक रेफरेंस हमें जरूर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जैसे मान लो ये एक हो गया ए बी लाइन, ठीक है। ये ए, ये बी, कोई भी रेफरेंस। अब मैंने जैसे इधर लिया है 9 का या 8.5 का, तो आप कुछ भी ले सकते हो। और ये मैंने एक पॉइंट सिलेक्ट कर लिया इधर रैंडमली P। अभी क्या करना है, अभी कंपास का आप हेल्प ले सकते हैं। तो P को सेंटर में रख के एक रेडियस कोई भी आप ले लो, छोटा, इतने में आ जाए, ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड, ठीक है। उसको हम नाम देंगे, इस वाले पॉइंट को C और इस वाले पॉइंट को D। फिर क्या करना है, आपको थोड़ा रेडियस CP से ज्यादा बड़ा ऊपर एक आर्क लेना है, और C को सेंटर में रख के और D को सेंटर पे रख के एक आर्क लेना है, जिसको हम नाम देंगे Q। तो अभी क्या हुआ, P से Q आप ज्वाइन करेंगे तो ये हमारा राइट एंगल तो बन गया, ठीक है। अभी ये राइट एंगल को हमको 3 भाग में डिवाइड करना है, ठीक है, ट्राइसेक्ट करना है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, तो अभी हमारा राइट एंगल बन गया है वो QPB है, ठीक है। तो B को सेंटर रख के हमें ये दूसरा कोई भी बड़ा, कोई भी रैंडम रेडियस ले सकते हैं, जैसे मैंने ये लिया, ठीक है। तो ये अभी कट कर रहा है, वो पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं, इसको 1 और इसको 2, ठीक है। अभी क्या करना है, वो सेम रेडियस रख के 2 में से आपको इधर एक पॉइंट लेना है, उसको नाम देंगे हम 2 डैश, और 1 को सेंटर में
और सेम रेडियस रखते हुए इसको नाम देना है 1 डैश। ठीक है, तो ये P से 1 डैश आप ज्वाइन करेंगे और P से 2 डैश आप ज्वाइन करेंगे तो ये ट्राइसेक्ट हो गया है। ठीक है, और समझ में आया? तो ये था प्रॉब्लम 5। और अभी हम आगे बढ़ते हैं प्रॉब्लम 6 की ओर। आप वीडियो पॉज करके रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। ठीक है, बहुत इजी है। अभी है प्रॉब्लम नंबर 6। ए बी 80 मिलीमीटर एक लाइन दिया गया है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम 6। 80 मिलीमीटर कहाँ आएगा? ये 0 से शुरू होके 8 पे, ये ए बी है। ठीक है, इसका ये एक्सटेंशन लाइन निकाला और ये 80 हमने दे दिया डायमेंशन लाइन से। और ये एरोहेड की लेंथ 3 होती है, हाइट 1 होती है, तो ये 80 है। P पॉइंट इज 30 mm फ्रॉम A। P लाइन ना A छेड़ाથી 30 mm दूर है, तो मतलब ये हैंड है, उससे 30 मिलीमीटर ये P आ गया, तो ये कितना है? 30। ठीक है, तो ड्रॉ ए परपेंडिकुलर टू ए बी, और पास कहाँ से होना चाहिए? P में से। तो अभी जो मेथड की हमने वही मेथड हम इधर भी कर सकते हैं। ठीक है, ये P है तो P में से और ये A की तरफ कोई भी एक रेडियस लीजिए जो AP में अंदर आए, और इसको यहाँ पे काटे और इसको यहाँ पे काटिए। ठीक है, तो ये जो नया पॉइंट आए उसके हम नाम दे देते हैं। ये इसको मैं नाम दूंगा C और इसको नाम दूंगा D। ठीक है, अभी क्या करना है? ये C और D मतलब C और P उससे बड़ा रेडियस लेके एक आर्क आप ऊपर बनाइए C को सेंटर में रख के, और दूसरा आर्क बनाइए आप D को सेंटर में रख के। ठीक है, ये देखिए, तो ये पॉइंट हमें मिलेगा Q, और इसको आप ज्वाइन करोगे तो ये रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो आप इसमें फर्दर मोर क्या कर सकते हैं कि ये ऐसे लिख सकते हैं 90 डिग्री है ये। ठीक है, ये रिक्वायर्ड 90 डिग्री का एंगल है, और आप इसको रेडियस R1 दे सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, और इसको रेडियस ये वाले को R2 दे सकते हैं। इसके लिए आपको ये आर्क एक्सटेंड करना पड़ेगा। ठीक है, तभी जाके आप इसमें लिख सकते हैं रेडियस R2, और इस आर्क को भी आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा, वो चलेगा उस तरफ। अभी नेक्स्ट देखते हैं प्रॉब्लम 7। कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर लाइन टू 50 mm लाइन फ्रॉम सेंटर एंड फ्रॉम 10 mm अवे फ्रॉम द लेफ्ट साइड। ठीक है, तो अभी यह प्रॉब्लम देखते हैं कि 50 मिलीमीटर लांबी रेखाना मध्य बिंदुए लंब रेखा दોરો અને ડાબી બાજુથી 10 mm दूर लंब रेखा दોરો। बराबर, तो अभी ये देखते हैं कितना प्रॉब्लम 7 है। ठीक है, तो पहले क्या करना है कि गिवन लाइन कितना दिया है? 50 मिलीमीटर का। ठीक है, ये 50, इसको मैं AB नाम दे देता हूँ। ठीक है, और इसकी लेंथ है 50। तो अभी क्या करना है इसका, और P कितना दिया हुआ है? P 50 mm लंबा लाइन है। ठीक है, तो उसका मिड पॉइंट पे परपेंडिकुलर देना है, और 10 mm दूर
भी परपेंडिकुलर लेना है। ठीक है, तो ये कहाँ से है, लेफ्ट साइड से 10 मिलीमीटर बराबर। ये लेफ्ट साइड से एक पॉइंट लेते हैं जिसको हम नाम दे देते हैं 1। ठीक है, ये कितना है, अभी डायमेंशन दे देते हैं। ए से बी कितना है, 50 है, और ए से 1 कितना है, 10 है लेफ्ट से। तो इस 10 छोटा डायमेंशन है, इसलिए बाहर से बंद करेंगे, और ये डायमेंशन लाइन इधर 50 का दे दिया। ठीक है, अभी इसका मिड पॉइंट है ए बी का, कितने पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, 25 पे। तो वहाँ पे अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट ए परपेंडिकुलर लाइन टू 50 mm लाइन फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, तो फ्रॉम द सेंटर परपेंडिकुलर एंड फ्रॉम 10 mm अवे फ्रॉम द लेफ्ट साइड एंड 10 mm अवे फ्रॉम द लेफ्ट साइड। ठीक है, तो फ्रॉम द सेंटर है और 10 mm अवे फ्रॉम द लेफ्ट साइड भी है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको हमारे पास 1 नंबर है। ठीक है, और हम एक छोटा सा क्या करते हैं, ये 10 है तो कन्वीनियंट एक आर्क लगाते हैं। ठीक है, ये 10 से थोड़ा छोटा आर्क। ठीक है, तो ये हमने आर्क लगाया, तो वो ए बी को जो कट करती है उसको मैं नाम देता हूं सी। ठीक है, एक छोटा आर्क बनाया, उसको नाम दे देते हैं सी, और वो वही रेडियस रखते हुए हम ये आर्क में सी से एक आर्क लगाएंगे, उसको हम नाम देंगे डी, और डी को सेंटर में रख के इसको हम नाम देंगे ई। ठीक है, फिर क्या करना है, रेडियस चेंज करना है, थोड़ा बढ़ा लीजिए, और डी में से एक रेडियस ऊपर आर्क लीजिए और ई को सेंटर में रख के एक आर्क लीजिए, उसको हम नाम देंगे एफ। तो ये एफ और 1 को हमें ज्वाइन करना है। ठीक है, तो ये हमारा परपेंडिकुलर बन जाएगा। परपेंडिकुलर चाहिए तो वो तो मेथड आप जानते हो, ये हमने 10 mm अवे पे परपेंडिकुलर कर दिया है। ठीक है, अभी प्रॉब्लम नंबर 8 में प्रॉब्लम नंबर 8 देखेंगे, उसमें 2 क्वेश्चन है, तो वो 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। ये 8.1 है और उसमें परपेंडिकुलर लाइन लेना है 50 mm लाइन, और आउटसाइड पॉइंट पी दिया गया है। तो ये देखिए 50 मिलीमीटर का लाइन इतना है। ठीक है, ये ए बी 50 है, और अभी पॉइंट पी है वो 20 mm अबव और नियरर टू सेंटर है। ठीक है, तो पॉइंट पी है तो वो 20 मिलीमीटर अबव है, तो आपको क्या करना है, एक लाइट यहाँ से 2 पे एक एकदम हल्का लाइट, ठीक है, लाइन का वेट होता है वो एकदम लाइट शेड में, मानो कि 4H ग्रेड की पेंसिल से एक लाइन बनाना है। ठीक है, उस पे कहीं पे पी है, तो इसका सेंटर कहाँ पे आएगा, ये 2.5 पे है बराबर। 50 का हाफ कितना होगा, 25 होगा। तो यहाँ पे मान लो पी है। ठीक है, नियरर टू सेंटर, ये डिस्टेंस कितना है, 20 है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये लिया है हमने 20। अभी क्या करना है, P में से आपको एक
आर्क लेना है जो ए बी को कट कर पाए, इतना बड़ा आर्क लेना है, ए और बी को 2 पॉइंट में कट करे। ठीक है, तो ये पॉइंट को हम नाम देंगे सी और इसको नाम देंगे डी। ठीक है, फिर वही रेडियस रख के सी में से ये एक नीचे आर्क लगाएंगे और डी में से एक नीचे आर्क लगाएंगे। ठीक है, वो पॉइंट को नाम देंगे हम ई। ठीक है, तो ये ई से पी को ज्वाइन कर दीजिए, ये वाला हमारा परपेंडिकुलर हो गया। ये हमारा था प्रॉब्लम नंबर 8 का पहला प्रॉब्लम। अभी क्या है दूसरे में, सेम केस है, ए बी लाइन 50 है। ठीक है, ये ए और बी 50 है और पॉइंट सेम वे 20 मिलीमीटर अबाव ही है, लेकिन लेना कहाँ है, वो लेना है राइट साइड से 10 मिलीमीटर बिफोर। मतलब यहाँ से आप आइए, बी से पीछे आए, 0 पे आया और यहाँ पे इधर लेना है आपको पी। ठीक है, 20 तो ऊपर है ही, लेकिन पीछे कितना है, 10 है। ये इसको हम प्रोजेक्शन लाइन बोलेंगे। जो मैंने ये पेंसिल से ड्रॉ किया वो आपको लाइटर ग्रेड से बनाना है। ये पीछे है पी। तो अभी इसका कैसे करेंगे, तो इसको बनाने के लिए अभी सेंटर ए और रेडियस लेना है पी तक। ये देखिए, सेंटर ए और रेडियस पी। तो आपको क्या करना है, एक आर्क ड्रॉ करना है। ठीक है, आपको क्या करना था, ये सेंटर ए लेना है, रेडियस ए पी लेना है। ठीक है, ड्रॉ आर्क ई एफ बराबर, जो ए बी को कहाँ काटेगा, ये ई एफ नाम दिया, ये ई ये एफ, ए बी को काटेगा, वो पॉइंट सी है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। अभी सी को सेंटर रख के और रेडियस आपको लेना है सी से पी तक का और एक आर्क ड्रॉ करना है। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, ई एफ आर्क को काटेगा वो डी में। ठीक है, तो अभी जो हमारा डी पॉइंट बना और पी पॉइंट बना, उसको आप ज्वाइन करेंगे तो वो बन जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इतना इजी है। अभी क्या है कि नेक्स्ट प्रॉब्लम है, हमें ये बार जीटीयू में आता है, 3 एक ज रेखाना होय एवा बिंदुओमांथी पसार थतुं वर्तुळ दોરો। कंस्ट्रक्ट एन आर्क और सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन लीनियर पॉइंट्स। तो ये मोस्ट आईएमपी प्रॉब्लम है, ध्यान रखिएगा। तो हमारे पास ऐसे 3 पॉइंट हैं, रैंडम सिलेक्ट कर सकते हैं आप कैसे भी। जैसे मैंने सिलेक्ट किया, एक को नाम ए दो, एक को बी दो, एक को सी नाम दो। ठीक है, फिर क्या करना है आपको, बी को ए के साथ कनेक्ट करना है ऐसे, और बी को सी के साथ कनेक्ट करना है। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है। तो आपको क्या करना है, ए बी के मिड पॉइंट से थोड़ा बड़ा एक आर्क ऊपर, एक आर्क नीचे, फिर बी को सेंटर में रख के एक आर्क नीचे, एक आर्क ऊपर। ठीक है, तो इसको आपको ज्वाइन कर देना है। ठीक है, और बी सी का मेजरमेंट है
तो बी सी का जितना मेजरमेंट है उससे थोड़ा कम और मिड से थोड़ा ज़्यादा। तो एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये एक आर्क नीचे, एक आर्क ऊपर, ठीक है। तो ये दोनों को आपको मिलाना है, ये परपेंडिकुलर को मिलाना है। तो क्या होगा, आपको एक ओ सेंटर मिलेगा, ठीक है। अब आप देखिए जादू, ओ से आप ए तक का रेडियस लेंगे और आर्क ड्रॉ करेंगे तो वो बी में से भी पास होगा, सी में से भी होगा, और चाहे तो आप ऐसे पूरा सर्कल भी बना सकते हो या आर्क भी बना सकते हो। तो ये था आपका प्रॉब्लम 9। ये मोस्ट आईएमपी फॉर मिड सेम होता है और जीटीयू में भी ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।